गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। हमारे विश्वास को हमारा परमात्मा कभी भी 1% भी कम नहीं होने देता। अगर कभी लो फील करें या कुछ भी हमारे मन में विचार चल रहे हों, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल कर देते हैं कि दिल ऐसा खुशी से नाचने लगता है जिसकी कोई भी सीमा है ही नहीं। सच में आज फिर गुरु जी का बहुत प्यारा शुक्राना कि उन्होंने वो मिरेकल फिर मेरे साथ किया जो मेरे मन में हमेशा रहता है कि बस रोज़ ऐसा ही होता रहे। क्या हुआ कि हमेशा की तरह गुरुजी को जब हम भोग लगाते हैं तो वो भोग लगाया और उसमें से वही प्रसाद गुरुजी ने लेने के बाद मेरे लिए छोड़ दिया तो बस बहुत खुशी, इतनी खुशी कि उसको मैं बयां भी नहीं कर सकती। तो कुछ बातें और कुछ साथ कुछ सब कुछ ऐसा होता है कि जिसे हम हर किसी को बताना भी चाहे ना तो हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते कि हम कैसे उसको बताएं। कोई ना कोई एक ऐसा कनेक्शन, कोई ना कोई एक ऐसी वजह, कुछ ना कुछ तो ऐसा परमात्मा जो कर देते हैं ना, वो समझने में भी बहुत समय लग जाता है, नहीं समझ में आता। क्योंकि एक सत्संग याद आ रहा है कि जब वो हमारे कष्ट काटते हैं ना तो वो उनका तरीका ही अलग होता है। जैसे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक ही परिवार के लोग होते हैं और वो जो परिवार है उसमें वो थोड़ा सब में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, एक व्यक्ति का ही जो पेन होता है वो उसको अकेले नहीं लेना पड़ता। तो ये बहुत बड़ी एक अलग तरीके का चमत्कार है, जिस चमत्कार को हम शायद बहुत समय बाद समझ पाते हैं जब उनकी ब्लेसिंग होती है। एक तरीका है, जैसे मैं बताती हूँ, कुछ समय पहले की बात है, कोई 1.5 साल हो चुका है। मेरे बेटे को ऐसे ही खांसी हुई, बड़े वाले बेटे को। तो 2 दिन ही हुए थे, उसको थोड़ी खांसी ज़्यादा हुई। फिर मैंने देखा मेरे छोटे बेटे को भी खांसी हो गई, फिर देखा इसके पापा को भी हो गई, फिर देखा बीच वाले बेटे को भी हो गई। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, सारे खांसने लगे। मैंने कहा ये क्या है। फिर गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें वो बताते हैं कि अगर उनकी किसी एक संगत को कोई दिक्कत होती है तो वो इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं कि वो उसको परेशान कम करे। तो ये उनकी जो लीला है ना वो अलग ही है और वो कुछ समय में ही उससे छूट जाते हैं। मतलब अगर ये दिक्कत रही तो 1 दिन के अंदर हुआ भी तो वो ठीक हो गए। तो ये एक अलग ही तरीके का चमत्कार होता चला जाता है। इसीलिए हमारी लाइफ हमारी तो है नहीं, सब परमात्मा की दी हुई है। और मेरा महाशिव जब हमारे जीवन में है तो उसका दिया हुआ तो एक अलग ही तरह का वरदान है, जिस दी हुई लाइफ को हम अगर उसके सिमरन और नाम में लगा लेते हैं तो उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में। यही एक ऐसा शुक्राना होता है कि जब भी मन करे तभी उस परमात्मा का शुक्राना करो। उसके शुक्राने में ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी छिपी हुई होती है। और यही कारण है कि हम अगर उनसे कुछ कहना भी चाहें तो वो भी हम अपने दिल की बात अगर शब्दों में भी ना बोलें और उस परमात्मा को सिर्फ मन ही मन सिमरन करते हुए, याद करते हुए अपने उन विचारों को उनके चरणों में रख देते हैं, तब भी वो सब कुछ जानते हैं। और अगर वो सब जानते हुए कि हम, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं हम
अपने भगवान से ये कहेंगे, हम अपने भगवान से वो कहेंगे। बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम उनसे करना चाहते हैं। ध्यान दिया होगा कि बड़े मंदिर की तरफ जा रहे हैं, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है और हम सोचते सोचते कि आज ये भी बोलना है, आज ये भी बोलना है, आज ये भी बोलना है। वो हमारा थोड़ा दिमाग में या हमारे मन के विचार होते हैं जो हम ये सब करना चाहते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं ना, तो उनके सामने हमारी नहीं चलती। वहाँ जाके हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, और जब ब्लैंक हो जाते हैं तो फिर हमें क्या पता क्या बोलना था, क्या था, कुछ भी याद नहीं आएगा। सिर्फ हमारे सामने हमारा परमात्मा होगा और हम होंगे, और हम सिर्फ उसके सामने सजदा करने लग जाएंगे। सच में ये एक रिश्ता ही ऐसा है, एक इतना डिवाइन ऑरा है वहाँ पर हमारे प्रभु का, हमारे साथ जो हमेशा रहता है, पल पल अंग अंग हमारे साथ अंग संग रहते हुए, हमारी बातों को हमें किस तरीके से संभालते हुए परमात्मा इस तरह लेकर चल देता है कि वो एक डिवाइन ऑरा हम जब फील करने लगते हैं, एहसास करने लगते हैं, तो वो हमारे मन की स्थिति कुछ अलग ही हो जाती है, और उसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देता। क्योंकि कब कहाँ किससे वो मुलाकात करा देते हैं, कौन सी संगत तुम्हारे जीवन में कब मिलेगी, कितने समय के लिए मिलेगी, ये सब उनकी मर्जी है। कौन कितना भी, उसकी सोल कितनी प्योर है और उसका कनेक्शन कितना डीपली अपने परमात्मा से जुड़ चुका होता है, ये कोई नहीं जानता, ये वो खुद भी नहीं जानता। उसको बस इतना पता रहता है कि मुझे अपने परमात्मा से सिर्फ 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 जितना हो सके उसके सामने सजदा करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये एक अलग ही राह बनती चली जाती है, जो भगवान के लिए हमारे मन में, दिल में जो श्रद्धा और विश्वास बढ़ता चला जाता है, और उसको बढ़ाने में भी हम तो सिर्फ एक कदम चलते हैं, लेकिन परमात्मा कम से कम 100 कदम चल जाता है। तो ये उसकी कृपा है जो हम पर बरसती है, और इसको एक शावर की तरह फील करने के लिए, जो एक कहते हैं कि हम तो सोचते थे कि उसके प्यार की एक बूंद हम पर गिर रही है, शायद गिर जाए, उसको लेने के लिए हम कितना तरसते थे और कहाँ कहाँ इधर उधर घूमते थे। लेकिन जब हम पर उसकी ब्लेसिंग की शॉवर हो जाती है और हम लोग इतना उसको एहसास करने लगते हैं, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। परमात्मा मेरा बहुत प्यारा है, बस उसके सामने अपने आप को इस तरीके से झुकाओ कि आपका सिर्फ दिखाने के लिए वो झुकना ना हो, आपका उनके सामने अपने मन के साथ, अपने मन की हर उस स्थिति के साथ उनके चरणों में गिरने की आवश्यकता है, जो कि हमारे अंदर की ईगो को एक साइड पर रख देता है। जैसे हम अपने पैरों में से फुटवेयर निकालकर साइड में रख देते हैं, या चप्पल, शूज़, आप जो भी पहनते हो वो साइड में 1 सेकंड में निकालकर साइड पे कर देते हैं। हम नहीं सोचते कि हम ये पहनकर अंदर जाएंगे या नहीं। तो जब हम ये सब बाहर निकाल देते हैं, तो उनका समझाने का मतलब यही है कि आप जब अपने स्लीपर्स और शूज़ भी मंदिर के अंदर नहीं ला सकते, जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके पैरों को संभाल कर चलते हैं, कुछ भी होगा तो वो आपको किस तरीके से बचा लेते हैं, चाहे कांटा है, चाहे पत्थर है, चाहे कुछ भी है। इसी तरह अगर आप अपने मन के अहंकार को, ईगो को साइड पर फेंकना शुरू कर दो, हटाना शुरू कर दो, और अपने भगवान के सामने नतमस्तक होकर सजदा करने लग जाओ, तो आपकी अरदास वो क्यों नहीं सुनेगा, वो ज़रूर सुनेगा, लेकिन वो पुकार सच्चे दिल से निकली हो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का। आज मन में बहुत सारे भाव ऐसे ही दौड़ रहे थे कि मुझे सिर्फ शुक्राना करना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।